तो सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई और बड़ी अपडेट यह है कि कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पुलिस के छापे चल रहे हैं। इसमें कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कुल 9 राज्य हैं जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर यह रेड हो रही है। एक हफ्ते में पीएफआई के ठिकानों पर यह दूसरी रेड है। इससे पहले एनआईए और ईडी ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। और आज भी इस वक्त अपडेट है कि जो दूसरा एक्शन लिया जा रहा है इसमें भी लगभग 150 ऐसे गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है, यानी पीएफआई पर क्या अब बैन की तैयारी सरकार की तरफ से की जा चुकी है, क्योंकि इस रेड के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं एनआईए को भी और साथ ही पुलिस को भी, जिसको लेकर अब एक बड़ा एक्शन पीएफआई के खिलाफ हो सकता है। एसडीपीआई को लेकर भी ये जानकारी मिली है कि कई ऐसे प्लानिंग में शामिल थे इसके लोग, जैसे काशी और मथुरा को लेकर कोई गंभीर साजिश की जा रही। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने, जिसका खुलासा हुआ है आपको ये भी बता दें। इस पर और डिटेल आगे आएगी, क्योंकि अभी शुरुआती जो जांच है सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है आज की। जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर वो ये कि पीएफआई पर यानी एक्शन मोड लगातार जारी है। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बड़ा एक्शन पीएफआई के खिलाफ। कई राज्य, लगभग 9 राज्य हैं और ये राज्यों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। अब आप देखिए कहां पर है। कलबुर्गी में, कर्नाटक में, और इसी के साथ ही मंगलुरु में भी छापेमारी हो रही है, और इसी के साथ रायचूर में, बीदर में, औरंगाबाद में, नांदेड़ में, कामरूप में और मेरठ में। यानी आप देखिए कर्नाटक के ही कितने हिस्सों में इस वक्त पीएफआई के ठिकानों पर रेड चल रही है। और आपको यह भी बता दें, जो पिछली बार एक्शन हुआ था कर्नाटक से कई गिरफ्तारियां हुई थी, यानी दक्षिण भारत से कुल मिलाकर ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। और आज सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य के ठिकानों में पीएफआई की रेड पड़ रही है तो वो कर्नाटक। तो दिल्ली में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा है। शाहीन बाग में एक एक्टिविस्ट हिरासत में लिया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन में भी छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट राजधानी से आपको बता दें, पिछली बार 2 ठिकाने थे दिल्ली में जहां पर ये रेड पड़ी थी। एनआईए की टीम भी उस वक्त शामिल थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आज आई है इसमें आपको बता रहे हैं कि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त शाहीन बाग को मिलाकर ये रेड चल रही है। गुवाहाटी से सोमित है, येशा कोटक मुंबई से और प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ शाहीन बाग से जुड़ गए हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड पर हर एक अपडेट देने के लिए तैयार है। प्रमोद, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। शाहीन बाग से एक एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, बिल्कुल शोएब अहमद नाम का ये एक्टिविस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। इसको रात 3 बजे जो है स्पेशल सेल की टीम इसके घर गई थी और इसको हिरासत में लेकर अपने साथ चली गई। इसके साथ साथ निजामुद्दीन है, रोहिणी के कई जगह है और नॉर्थ ईस्ट की कई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे देर रात जो है स्पेशल सेल की टीम ने जो है रेड की थी और कई सारे ऐसे जो सस्पेक्ट थे उनको डिटेन किया था, जिनके बारे में जब एनआईए और ईडी ने 22 तारीख को यहाँ पे छापेमारी की थी और जिन 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ में इन लोगों के नाम का खुलासा हुआ था। और ये जो रेड की गई है ये एनआईए और ईडी ने नहीं की, लेकिन उनके इनपुट पे जितनी भी टेरर जो एजेंसीज है, एंटी टेरर एजेंसीज हैं, उन्होंने जो रेड की है, चाहे दिल्ली में स्पेशल सेल हो, यूपी की एटीएस हो, उन लोगों ने रेड की थी। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और दिल्ली के ज़्यादातर जो है ज़िले हैं वहाँ पे रेड की गई है और कई सारे ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कि सीधे तौर पे जो पीएफआई के एक्टिविस्ट थे और इनको जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स उठाए गए हैं ताकि किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो पाए, क्योंकि जितने लोगों के खिलाफ एनआईए और ईडी ने कार्रवाई की थी उसके बाद उनसे पूछताछ में इन लोगों की बारे में जानकारी जुटाई गई थी और एनआईए ने अपनी जो जानकारी है वो जो एंटी टेरर यूनिट है स्पेशल सेल उससे साझा की थी और उसके बाद देर रात से जो है एनआईए की टीम, एनआईए की इंफॉर्मेशन पे जो है वो स्पेशल सेल रेड कर रही थी और काफ़ी सारे लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें से जल्दी काफ़ी सारे कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती है। फिलहाल जो है लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है क्योंकि अभी कई सारे लोगों को पकड़ा जाना बाकी है। कई लोग अपने घर पे नहीं मिले, जिसमें से निजामुद्दीन में जिस शख्स के घर पे रेड की गई थी वहाँ पे वो घर पे नहीं था, तो ऐसे में उनकी तलाश की जा रही है। और फिलहाल जो है
आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुल कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये बड़ा एक्शन जो है वो जो स्पेशल सेल ने NIA की इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो किया है। और पूरी दिल्ली के ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऐसी जगह थी जहां पर जो PFI के एक्टिविस्ट जो है वो हो सकते थे। उनकी लोकेशन पता करने के बाद ठीक, प्रमोद आप बने रहिएगा। प्रमोद आपके पास फिर से मैं आऊंगी। सौमित भी हमारे साथ है गुवाहाटी से। वहां से सौमित इस वक्त क्या अपडेट है? क्या ये पता लग पाया है कितनी गिरफ्तारियां वहां से हुई हैं और कितने ठिकानों पर ये रेड चल रही है? जी अभी तक 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस वक्त असम के लोअर असम के दरंग और कामरूप मेट्रो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में, दोनों ज़िले में कई जगहों पर रेड चल रही है। लेकिन एग्जैक्ट कितने जगहों पर रेड चल रही है इस बात का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं किया गया है, पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो अभी तक पहले 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी 22 तारीख को, और फिर आज 18 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया। इन सबों में इनको 29 लोगों के भीतर ये जो मनिरुल शेख जो पश्चिम बंगाल के PFI के प्रेसिडेंट थे वही असम को कंट्रोल करते थे। और असम में बहुत सारे जो राष्ट्रद्रोह की घटनाएं घट रही है, इसके पीछे मनिरुल शेख ही मेन मास्टरमाइंड है। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही हम बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ जो कुछ मदरसे, कुछ रेडिकल फोर्सेस, कुछ टेरर मॉड्यूल को जो ब्लास्ट किया गया है असम पुलिस की तरफ से, इनके साथ भी ये PFI के जो पहले जो 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इनका लिंक भी मिला है। अभी तक रेड चल रहा है। और हम आपको बता दें कि 22 तारीख जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कई जगह पर, खासकर कामरूप मेट्रो और गोलाघाट, इन दोनों जगहों पर PFI के समर्थक वो सड़क पर उतर गए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया था जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। और आज जो कार्रवाई हो रहा है वो भी देखा जा रहा है कि उस दिन जो PFI के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था किन लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, उनके येशा भी हमारे साथ है मुंबई से। येशा, वहां से इस वक्त की क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी और ये आंकड़ा बढ़ता हुआ? जी पयोधी, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मुंबई और मुंबई के आसपास, यानी अभी फिलहाल तो मुंबई में ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि कोई एजेंसी या पुलिस रेड करी है। लेकिन मुंबई के साथ हम जैसे देख रहे हैं कि मुंब्रा में कल रात बड़ी रेड हुई थी। यहाँ तक कि ये जो हम देख रहे हैं कि रेड्स की जा रही है वो ज़्यादातर ATS और जो लोकल पुलिस है उनके द्वारा की जा रही है। रात भर जो है पूरी कार्रवाई चली है, फिर भले वो मुंबई हो गया, मालेगा हो गया, नांदेड़ से एक बहुत बड़े जो आरोपियों ने गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि सोलापुर में जो एक व्यक्ति जो हेड थे वहाँ के PFI के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक कि नांदेड़ में जब पिछली बार ATS ने रेड की थी तो एक जो आरोपी है वो भाग गया था, जिसकी खोज अभी भी ATS कर रही थी। और कल देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज जो है 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल जहां हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ATS ने जिन 20 लोगों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था उनकी कॉन्स्टेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और मुंबई के आसपास के इलाकों, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली मराठवाड़ा की जहां बात करें तो 21 लोगों को डिटेन किया गया है। ये काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि उनसे जो अभी पूछताछ की जाएगी। यहाँ तक कि पुणे में भी जो है 6 लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले गुरुवार को जब से जो NIA ने रेड की थी, NIA और ED ने रेड की थी पूरे भारत में, जिसके बाद महाराष्ट्र में भी रेड चल रही थी ATS की, जिसके चलते PFI के काफी बड़े नाम जो है उसमें शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था जी। और उनके मंसूबे के बारे में जो है बात सामने आई थी कि वो बीजेपी और RSS के जो बड़े नेता है उन पे भी जो है अटैक करने की कोशिश कर रहे थे जी। तो कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, इसी को आधार बनाकर सरकार इसलिए बड़े एक्शन मोड में PFI के खिलाफ आ गई है। जयपाल बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। जयपाल, सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सक्रियता PFI की पाई जा रही है, वहां पर सबसे ज्यादा इसके ठिकाने हैं और सबसे बड़ी संख्या में सदस्य। जी बिल्कुल, देखिए केरल के बाद अगर PFI और SDPI के विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो है कर्नाटका में है। और अभी हम जो रेड का पार्ट 2 देख पा रहे हैं उसके अंदर में कर्नाटक के लगभग 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी से थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली कि कोप्पल में भी 2 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा जो है हैदराबाद कर्नाटका का जो हिस्सा है
यानी कि बीदर, कलबुर्गी, बागलकोटे, विजयपुरा, इन सारे इलाकों के अंदर में सुबह से छापेमारी हुई है। इसके अलावा मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ में भी छापेमारी हुई है। इसके अलावा जो है कोलार के अंदर में भी छापेमारी की गई है। और जो हमारे पास एक मोटा मोटी आंकड़ा है वो ये है कि गिरफ्तारियां या हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या लगभग 50 से 60 के आसपास है जी। हालांकि ये देखना होगा कि इनमें से कितने को गिरफ्तार किया जाता है या उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है, ये बात की बात है। लेकिन इसके साथ ही हमें जो बीदर से कुछ ऐसे दृश्य मिले हैं जहां पर एक तरह से इस कार्रवाई का विरोध भी शुरू हो गया। पहले एक्शन मोड में भी देखने को मिला था जयपाल, जगह जगह पर किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगा दिए गए थे। मैं आऊंगी आपके पास, मनीष भी जुड़ गए हैं, आप देख रहे हैं दिल्ली से। मनीष, शाहीन बाग से एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी होती है, कई और ऐसे ठिकाने हैं दिल्ली में जहां पर रेड चल रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है और क्या अपडेट? देखिए, मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी है 170 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है और आप ये मान सकते हैं कि संख्या हालांकि बढ़ भी सकती है। पूरे देश भर की अगर बात किया जाए तो 60 से 70 अरेस्टिंग की जानकारी सामने आ रही है, यानी 170 से ज़्यादा पीएफआई के मेंबर्स को इस वक्त डिटेन किया गया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि जो क्रैकडाउन 1 हुआ था, यानी राउंड 1 पीएफआई के अगेंस्ट किया गया था, जिसमें 106 अरेस्टिंग हुई थी स्टेट पुलिस और एनआईए और ईडी की मिली जो कोऑर्डिनेटेड वे में, तो उसके बाद से पीएफआई देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कराने की तैयारी कर रहा था। और इनमें कुछ लीडर्स थे जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे और इसलिए स्टेट पुलिस से कहा गया था कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए स्टेट्स के अंदर, इसलिए ऐसे लीडर्स के ऊपर कार्रवाई की जाए और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। हम ये भी साफ करना चाहेंगे, जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है कोई जरूरी नहीं है कि उन पर पर्टिकुलर टेरर चार्जेस हो, ये हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।